देश भर में विरोध प्रदर्शन एक ईमानदार कट्टर जो हमारे नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके खिलाफ जो एक साजिश है और 2 साल 3 साल के ट्रायल में या आज तक अपने केस को साबित नहीं कर पाए। 3 सालों से ईडी सीबीआई जांच कर रही है। क्या एक भी रुपए की रिकवरी या एक भी रुपए का मनी ट्रेल मिला है? और एक अकेला केजरीवाल सबको खटक रहा है कि वो महल अरविंद केजरीवाल जी का महल नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बंगला है। वो केजरीवाल जी रहेंगे तो उनका है, जो अगला आएगा वो उनका कोई पर्सनल घर नहीं है। वो पिछले चुनाव में भी तो हम 62 लाए थे और अभी लोकसभा में देखा ना, सातों सीट लोकसभा में हमारा आप वोट परसेंटेज देखिए ना, बहुत बड़ा है हमारा वोट परसेंटेज। लोकसभा में हम पिछली बार भी नहीं जीते 14 में, और उसके बाद भी इस बार तो गठबंधन में थे ना। उसके बाद आप ये देखिए दिल्ली के लोगों का माइंडसेट है, इसमें इसको हम स्वीकार करते हैं। लोगों का माइंडसेट है कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। चुनाव कोर्ट में हमारे वकील केस लड़ रहे हैं, वो अपनी जो भी न्यायिक प्रक्रिया उसके तहत हम लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके खिलाफ सरकार सुनेगी नहीं, लेकिन हमारे जो वकील हैं वो अपनी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी के साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं आम आदमी पार्टी कार्य में। लगातार ये लोग देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग का आरोप लगा रहे कि भाजपा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की रिहाई नहीं कर रही है, क्योंकि आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत हो गई है, पर अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद है। तो सीधा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक पार्षद है, सीधा बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलद चौधरी है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देश भर में विरोध प्रदर्शन एक ईमानदार कट्टर जो हमारे नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके खिलाफ जो एक साजिश है और 2 साल 3 साल के ट्रायल में या आज तक अपने केस को साबित नहीं कर पाए, और झूठे केस में सिर्फ केजरीवाल जी नहीं, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, सभी को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। इतने टाइम में तो ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए था। ये तानाशाही नहीं है। जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने, निचली अदालत ने जमानत दे दी, तो फिर बगैर ऑर्डर पास हुए हाई कोर्ट ने स्टे दिया। सबको दिख रहा है कि ये तानाशाही है, ये किसी के इशारे पे हो रहा है। जज किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, कोर्ट किसी के इशारे पे आदेश पारित कर रहा है। कौन से जज कर रहे हैं? नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम सबका सम्मान करते हैं और इसी कोर्ट से केजरीवाल जी बरी होके आएंगे। लेकिन जब निचली अदालत ने जमानत दे दी, तो जमानत के बाद ऑर्डर भी नहीं हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने स्टे का आदेश दे दिया रातों रात। तो ये तो पूरा देश देख रहा है कि किस कदर तानाशाही, और एक अकेला केजरीवाल सबको खटक रहा है। देखिए, केजरीवाल जी ने राजनीति जो बदलने की बात कही थी कि हम राजनीति बदलेंगे, और 2 स्टेट में आज सरकार है, और जो बड़े बड़े अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, उनको खतरा सिर्फ अरविंद केजरीवाल से है, नहीं तो और कोई डर नहीं है उनको डर सिर्फ अरविंद केजरीवाल से। वो डर ये सारा काम पर्यंत करवा रहा है। लगातार सीबीआई रिमांड की मांग कर रही है, क्या लग रहा है? देखिए, सीबीआई का केस बोगस है। अगर कुछ जान होती तो जब जमानत होने वाली थी अगले दिन सुप्रीम कोर्ट से, उस दिन रात को सीबीआई एक्टिव क्यों हुई? 2 साल से सीबीआई एक्टिव क्यों नहीं हुई? क्या आप लोगों ने कभी सवाल पूछा सीबीआई हेडक्वार्टर जाके कि 2 साल से आप एक्टिव क्यों नहीं थे? अगर केस तो आपके पास 2 साल से था, तो अरविंद केजरीवाल बेगुनाह साबित क्यों नहीं कर पा रहे अपने आप को? वो तो कोर्ट में साबित होगा ना। कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में भाई वो तो सबके सामने कोर्ट ने कहा ना कि ये बिल्कुल आधारहीन केस है, इस केस में कोई तथ्य नहीं है, और ईडी का जो कार्रवाई करने का रवैया है वो दिखाता है कि ये प्रभावित है। ये तो कोर्ट में जज ने कहा है, तो इसके बाद तो कुछ कहने को रह नहीं गया। हम लोग तो रोड पे बैठ सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने नेता के लिए जो है संघर्ष कर सकते हैं, और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे जब तक वो रोड पे नहीं आएंगे। और आने वाले विधानसभा में मोदी जी कितना भी रोक ले केजरीवाल को, लेकिन 70 में 70 विधानसभा केजरीवाल जीतने जा रहा है। शराब घोटाले में एक पर एक फ्री चलाई थी केजरीवाल ने, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, उसके 3 फायदे क्या थे वो केजरीवाल जी ने अपने स्टेटमेंट में कोर्ट के अंदर दिया है। किस तरीके से पूरे दिल्ली में, आपको पता है, हम लोग पार्षद हैं, गली गली 2 नंबर का जो शराब है उसको पी के लोग मरते हैं, जो थैली वाली शराब होती है। हम लोग उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं, पुलिस को कंप्लेन देते हैं, पुलिस भी उनमें शामिल रहती है। 2 बार छापा होता है, फिर वो 2 महीने बाद चालू हो जाता है। उससे नुकसान कितना है समाज का, लोगों का, छोटे छोटे बच्चों का, गरीब लोगों का। लेकिन सरकार ने एक पॉलिसी के तहत उसको बनाया ताकि वो मतलब जो है, जो ये माफिया है, माफियागिरी है, जो ये अवैध काम होता है, इस पे रोक लगाने के लिए। लेकिन बीजेपी ने उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया है।
कोई उसमें ऐसा स्कैम नहीं है, कोई उसमें ऐसी कोई वही स्कीम आज हरियाणा में, वही स्कीम अब अदर स्टेटों में, पंजाब में और अलग अलग जगह वो जो है मतलब लॉन्च कर रहे हैं। भाजपा आरोप लगाती है कि एक कट्टर ईमानदार कर करके ये लोग आए थे, अरविंद केजरीवाल ने अपना महल भी बना लिया और भ्रष्टाचार भी कर दिया। देखिए वो और दिल्ली की महल जनता को वो लूट महल के दिखा अरविंद रहे हैं। केजरीवाल जी का महल नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बंगला है। वो केजरीवाल जी रहेंगे तो उनका है, जो अगला आएगा वो उनका कोई पर्सनल घर नहीं है। वो तो सरकारी आवास है। ऐसे तो मतलब मोदी जी ने जो हवाई जहाज बनाया है, उस हवाई जहाज की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के राजा हैं, तो ऐसे तो उसकी भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी बनाया अलग से, मतलब एक जेट बनाया जो कि मतलब से प्रधानमंत्री के लिए ही यूज होगा और कई हजार करोड़ों का है वो भी टैक्स का पैसा है। भाजपा ये भी कहती है कि अरविंद केजरीवाल अगर फ्रीबीज बांटना बंद कर दें तो उनकी सरकार खत्म हो जाएगी। उनको ऐसा लगता है आने वाले कई सालों तक दिल्ली से केजरीवाल को वो हिला नहीं पाएंगे। और देखिए फ्रीबीज नहीं है, सरकार जनता के टैक्स का पैसा अगर जनता के जेब में डाल रही है तो ये फ्रीबीज नहीं है। मुझे याद है शीला दीक्षित के टाइम में जब दिल्ली के मतलब बिजली का रेट हर साल कॉन्ट्रैक्ट के तहत बढ़ाया जाता था, 2 रुपए यूनिट से कहां तक बिजली का यूनिट आ गया, वो उनके राज में आया। और जब से केजरीवाल जी आए 1 रुपया भी पैसा नहीं बढ़ा और इस भीषण गर्मी में पावर कट नहीं होता, लोगों के घर से इन्वर्टर खत्म हो गए। ठीक है, ये फ्रीबीज नहीं है, ये बिजली को बचाने का एक तरीका है। 200 यूनिट की हमने स्लैब दी है, तो जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो कोशिश करता है कि 200 यूनिट बिजली की खपत करनी है ताकि मेरा बिल ना आए। तो ये सरकार की पॉलिसी है जिसके तहत हम पानी भी बचाते हैं, बिजली भी बचाते हैं और लोगों को फायदा भी पहुंचाते हैं। ठीक है, मेरा सवाल आपसे, अन्ना हजारे के जब आंदोलन चला था उस वक्त अरविंद केजरीवाल की एक हवा चल रही थी, सरकार बना ली, पर अब विधानसभा चुनाव में 70 सीट ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल, क्योंकि अब अन्ना बिल्कुल। हजारे साथ में नहीं है। बिल्कुल ला पाएंगे, क्यों नहीं ला पाएंगे। पिछले चुनाव में भी तो हम 62 लाए थे। और अभी लोकसभा में देखा ना, सातों की सातों सीट लेके लोकसभा गए। में हमारा आप वोट परसेंटेज देखिए ना, बहुत बड़ा है हमारा वोट परसेंटेज। पर एक भी सीट क्यों नहीं ला पाए? देखिए सीट तो अब थोड़ी वोटिंग परसेंट, अब थोड़े गैप से ही हम हारे हैं। देखिए आप बहुत अन्ना ज्यादा- हजारे के बिना कुछ है अरविंद केजरीवाल या नहीं? मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। अन्ना हजारे को आंदोलन के समय में अन्ना हजारे जी हम सबके साथ थे, लेकिन जो आप उनसे पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है अब, क्योंकि जब अन्ना हजारे जी के बाद हमने चुनाव लड़ा, पहली बार तो 28 सीटें आई, दूसरी बार 67 वो 67 सीटें आई, फिर 62 सीटें आई। तो आपने ये देखा कि दोनों चुनाव जिसमें 67 और 62 सीटें आई, दोनों बार जो है बहुमत में भाजपा केंद्र में आई। जैसे अभी आपने सवाल किया कि भाई लोकसभा में आप जीत क्यों नहीं पाते, लोकसभा में हम पिछली बार भी नहीं जीते 14 में, और उसके बाद भी और इस बार तो गठबंधन में थे ना। उसके बाद आप ये देखिए दिल्ली के लोगों का माइंडसेट है, इसमें इसको हम स्वीकार करते हैं। लोगों का माइंडसेट है कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, और हर बार भारी बहुमत के बावजूद वो भारी बहुमत से जीतते हैं केंद्र में, और 6 महीने बाद दिल्ली में भारी बहुमत से हम जीतते हैं। वही पिक्चर इस बार भी देखने को मिलेगी। हम आपको दावे से कह रहे हैं केजरीवाल भारी मतों से सरकार बनाने वाला है। मोदी कुछ भी कर ले, जीतेगा केजरीवाल ही। मनोज तिवारी लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार हम लेके जाएंगे, और अगर हम जीतते हैं तो हम 90% दिल्ली वालों की समस्या को हल कर देंगे। सांसद बन के वो सेवा कर नहीं पा रहे हैं अपने क्षेत्र की। सांसद निधि भी मतलब सबको मिलता है 5 करोड़ रुपए का साल का, और भी बहुत सारी योजनाएं होती है जो वो केंद्र सरकार के माध्यम से मतलब जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो उनको कहिए कि वो जनता के लिए कार्य करें। जनता ने उनको वोट दिया है, तो सरकार पे आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है, ये जनता के लिए काम करने का समय है। अभी जो पानी की किल्लत चल रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली वाले बड़े परेशान हैं। हरियाणा ने तो सुना नहीं, लेकिन भगवान ने सुन लिया। सच्चाई के साथ केजरीवाल जी के साथ ऊपर वाला भी खड़ा है। जब जब इन्होंने तानाशाही की है, ऊपर वाले ने हमें आशीर्वाद दिया है, और केजरीवाल जी बाहर भी आएंगे। पानी की समस्या नहीं, हर एक समस्या खत्म होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, सरकार केजरीवाल जी की बनेगी दिल्ली विधानसभा में। आप लिख के ले लीजिए, ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन ये केजरीवाल जी के खिलाफ जो एक मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत केस है, उसके खिलाफ है ये प्रदर्शन। वहाँ हमारे कोर्ट में हमारे वकील केस लड़ रहे हैं। वो अपनी जो भी न्यायिक प्रक्रिया उसके तहत हम लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके खिलाफ। लग रहा है सरकार सुनेगी? सरकार सुनेगी नहीं, लेकिन हमारे जो वकील हैं वो अपनी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। अब जैसे हमें लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन एन मौके पे 2 साल पुरानी केस सीबीआई खोली और अचानक से वो आ गए। इसका मतलब लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार और सीबीआई के बीच साठगांठ है। अच्छा, ये कहावत भी है, जहाँ आग लगती है धुआं वहीं उठता है।
और अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है या नहीं है? आप बताइए मैडम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले 2-3 सालों से ईडी सीबीआई जांच कर रही है, क्या एक भी रुपए की रिकवरी या एक भी रुपए का मनी ट्रेल मिला है? आग कहाँ लगी? पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली की 2 करोड़ जनता जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी साजिश करके अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को और जो है सत्येंद्र जैन जी को किस तरह से फंसाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये एक तरीके का जो अभी माहौल है ना, एक तरीके का अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है भारतीय जनता पार्टी की। देश में एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल, जिसने नरेंद्र मोदी की पर अभी नींद तो एनडीए हराम की कर रखा है। सरकार है ना। मैम एनडीए की सरकार है, लेकिन आप खुद देखिए ना, हाँ। सब जनता ने साफ देख रहे हैं। सुबह जमानत होती है, शाम को सीबीआई आकर अरेस्ट कर लेती है। क्या लगता है, साजिश है क्या है? बिल्कुल साजिश है, किस तरीके की? राजनीतिक साजिश है। वो चाहते हैं कि इस बार उनको लगता है कि अरविंद जी को जेल में बंद कर लेंगे तो पार्टी टूट जाएगी, नेता टूट जाएंगे। पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है अरविंद केजरीवाल है, और आम आदमी पार्टी का ना एक कार्यकर्ता झुका है ना अरविंद केजरीवाल। ऐसे छूट पाएंगे या नहीं? बिल्कुल छूटेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी वाले पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं, कहते हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भाजपा पार्टी लगातार कर रही है। पर देखना यही होगा, अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल पाएगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला लेगा, ये तो देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।